नमः स्वातंत्र रूपाय देवाय परमात्मने यत् कटाक्ष विलासेन दीयन्ते दैन्यराशयः। अपने मध्य आसन पर विराजमान इस महाविद्यालय के श्रेष्ठ उपाध्यक्ष श्रद्धेय गुरुकल्प दुबे जी, माननीय प्रबंधक जी, माननीय त्रिपाठी जी, माननीय अग्रवाल जी, और हमारे सतीर्थ गुरु भाई पूर्व में सहकर्मी रहे हमारे व्याकरण मित्र। हम लोग जब पढ़ते थे 1977 में हम यहाँ पढ़ने आए थे और द्विवेदी जी उस वर्ष एक साल पहले शायद आ गए होंगे। तो यह बात इसलिए शुरू हुई, उस समय संख्या थोड़ी विरल थी, संख्या कम थी, अल्प थी संख्या, शायद इतनी आज संख्या थोड़ी मौसम के कारण कम हुई है, कुछ महामारी के कारण भी संख्या इधर हर संस्थाओं में विरलतर होती गई है। लेकिन उस समय कभी कभार दो एक कार्यक्रम होते थे, जैसे गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त। तो हमारे माननीय द्विवेदी जी, दुबे जी जो इस अवस्था में हैं और उस समय ये कार्यरत थे संत विनोबा में, हमारे पूज्य गुरुवर माता देवी शर्मा जी से अभिन्नता थी और यूं भी संस्कृत प्रेम के कारण अन्य संबंधों को हम बहुत बाद में जाने, लेकिन इनका छात्रों के प्रति जो प्रोत्साहन का भाव था, लगभग सभी कार्यक्रमों में आपका आना जाना निरंतर लगातार बना रहा है और उद्बोधन करना, संस्कृत के छात्रों को जगाना, उनको प्रबोधित करना, उनको मार्ग सुझाना, ये आप अपना ध्येय बनाते रहे। और हमको याद है कि एक बार तो जो वातायन में इन्होंने कहा कि तुम भी कुछ लिखो, तो यद्यपि क्षमता नहीं थी, सामर्थ्य नहीं था, लेकिन उत्साहवश कुछ महत्वाकांक्षा के कारण कि हमारा भी दो चार लिखा हुआ कुछ आ जाए जो वातायन में, तो हम भी कुछ लिख कर जो है संस्कृत साहित्य में वर्षा। तो ऋतु संहार, केवल ऋतु संहार ही हमने उठाया था। ऋतु संहार के श्लोकों को अर्थ करके टीका उसमें थी, शायद उतनी व्याख्यायित उतनी व्याख्यायित वहां बात नहीं आ पाई थी। आपने बताया थोड़ा और श्रम करो, बातें आती गई। और इस बार वय के कारण, गोरखपुर प्रवास के कारण अति संकोच बस पूर्ण हुआ कि क्या किया जाए, बुलाया जाए कि नहीं, हम अपना धर्म तो करें, बुलाया जाए, आशीर्वाद तो हमको लेना ही है। तो सबको फोन ही हुआ इस कि कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के पहले दुनिया से चला गया पन्नेलाल यादव, और किसी तरह से फोन आदि के माध्यम से यह कि किसको अब भेजा जाए, समय लगेगा, बाबू वही है, उनको पढ़ाना भी है, कार्य भी करना है। तो निर्वाह हुआ और आशीर्वाद देने के लिए आप लोगों का यहाँ आगमन भी हुआ। अपना देश स्वतंत्र हुआ, फिर गणतंत्र लागू हुआ। स्वतंत्रता में इस गुलाम देश को आजाद बनाने में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सबने योगदान किया। सबका अवदान है, सबका आत्मोत्सर्ग है, बलिदान है, समर्पण है, अलग अलग रूपों में। एक दिन रेडियो हम अपने बाबूजी के लिए खरीदे 2 साल पहले। हालांकि टीवी के आगे रेडियो कौन सुनता है, रेडियो वैसे पड़ी है, उसमें हम सेल लगा दिए। एक दिन वैसे पड़ी थी तो लक्ष्मीबाई का नाटक आ रहा था, तो उसको हमने सुना संक्षेप में 10-15 मिनट का। रेडियो नाट्य रूपांतर था, तो उसमें एक बहुत महिला पात्र है, झलकारी बाई। शायद आप लोग भी नाम सुना हो, न सुना हो तो जान लीजिए। झलकारी बाई एक आदिवासी लड़की थी, बहुत गरीब परिवार की कन्या थी, बड़ी बहादुर। जंगल में माता के साथ घास काटने गई
और उसका सामना शेर से हो गया। शेर ने हमला किया, झलकारी ने हंसुआ से उसको मार दिया। यह खबर हवा की तरह पूरे जवार में फैल गई कि झलकारी लड़की ने तो शेर को मार दिया। अब क्या हो? रानी के सेना में एक सिपाही था, थोड़ा उम्र दराज। अब विडंबना कहिए या परिस्थिति कहिए, बाल विवाह की परंपरा थी। उसमें भी बाल विवाह में लड़कियां ही ज्यादा बालक थी, बालिकाएं थी। पुरुष तब भी वयस्क होते थे, फिर बाद में दोनों बालक होने लगे, बच्चे भी और लड़कियां भी, दोनों की अल्प अवस्था में विवाह होने लगा। तो वो सेना में सैनिक था, जरूर 18 साल से ऊपर का रहा होगा, 20-21 का रहा होगा। ये 14 साल की रही होगी। झलकारी बाई विवाह हुआ और वह रानी के लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था और वह रानी बनी। उसमें भी बड़ी लंबी कहानी है। और फिर बाद में बहुत जल्दी विधवा भी हो गई। दत्तक पुत्र था, और दत्तक पुत्र था इसलिए अंग्रेज सरकार झांसी को बिना वारिस का मानती रही। इसका तो कोई वारिस नहीं है। जब इनका कोई बेटा ही नहीं तो यह राज्य विहीन है, इसका कोई राजा ही नहीं है। जब राजा नहीं है तो राज्य हमारा होना चाहिए, यह भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, हमारे अधीन होना चाहिए। इसी के लिए संघर्ष चलता रहा। तात्या टोके, गोरो, अनेक लोगों का गुट बना और रानी फिर उसमें नेतृत्व करती रही। तो अब वो ब्याह करा गई झलकारी बाई। एक बार रानी ने सारी महिलाओं को बुलाया और कुछ उपहार देने की इच्छा हुई, तो वो घूंघट में आई। अवगुंठन कहते हैं संस्कृत में उसको, अवगुंठन। वो घूंघट में आई। रानी ने कहा तुम पुरुषों से पर्दा करती हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं भी तो एक स्त्री हूं। भला एक स्त्री का स्त्री से क्या घूंघट, पर्दा उठाओ। तो उसने घूंघट उठाया। रानी चकित रह गई। हम शकल सामने खड़ी थी। रानी जैसी ठीक वही हम शकल, वही रूप रंग झलकारी बाई का था। रानी को तो बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा उत्साह भी हुआ कि हमारे तो बड़े। अब बाद में जब जब अंग्रेजों का सामना हुआ, धोखे में ज्यादा से ज्यादा झलकारी बाई ही सामने आई। अंग्रेज समझते कि यह रानी है, और रानी इस प्रकार रानी के प्राण बचते रहे। इसी में झलकारी बाई पहले मारी गई, रानी समझ करके अंग्रेजों ने मारा। फिर रानी अंत में लड़ते लड़ते घोड़ों पर जो है कालपी युद्ध हुआ, क्या क्या हुआ उसमें। फिर इस प्रकार महिलाओं के, पुरुषों के, बच्चों के बलिदान के बाद यह स्वतंत्र देश फिर गणतंत्र बना। फिर हम लोग इसी गणतंत्र विधान में आज आजादी की सांस ले रहे हैं और सुख दुख से रह रहे हैं। दुख सुख तो लगा ही रहता है। जहां तक बच्चों की बात है, अब बड़ी एक अच्छी बात है कि जब हम पढ़ेंगे तो हमको गुरुजनों की आवश्यकता होगी। तो जब आप पढ़ते हैं तो जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा होती है तो गुरु की जरूरत होती है। तो जिसका सौभाग्य है कि जिसके जीवन में कोई गुरु मिला, जो लोग भी हैं, गुरु का कुछ भी प्रसाद मिल जाए वही व्यक्ति आगे बढ़ा है। चाहे रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद हो, यहाँ तक कि भगवान राम जो पुरुषोत्तम राम हैं, उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। एक नहीं कई गुरु, उत्तरोत्तर गुरु बढ़ते गए। वशिष्ठ आए, विद्या हुई, शिक्षा दीक्षा सब हुई, कुल गुरु हैं। लेकिन जब बाद शोध की आई तो सिद्धाश्रम में विश्वामित्र के चरण का सानिध्य मिला। विश्वामित्र ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत विद्याएं दी। उसके बाद भी लगा कि अभी तो जीवन की यात्रा अधूरी है, हमारा संग्राम जो कौशल है वो कमजोर है। तो अगस्त ऋषि ने, भरद्वाज ने, अगस्त जी ने उनको क्या क्या दिया, आदित्य हृदय भी बताया, सूर्य पाठ भी कराया। तब जाकर के अन्यायी, अत्याचारी, जिसको ब्राह्मण भी कहा गया है, कालिदास ने राक्षस ही कहा, कालिदासों ने। इस राक्षस ने, हे सीते, राक्षस ने तुम्हारा अपहरण किया था। तो कोई अपहरण का काम भला ब्राह्मण का क्या काम? ब्राह्मण कहीं अपहरण करता है? जाति का रहा भी हो तो गया वो राक्षस, अन्यायी, अत्याचारी, परधारा पहाड़ी। इस प्रकार रावण बहुत बड़ा ज्योतिषी। सुनते हैं कि कुशीनगर में कोई रावण संहिता के नाम पर बहुत कुछ फलादेश करते रहते हैं। जो भी हो, रावण का किसी चेले का नाम आपने सुना कि कोई ज्योतिषी हो?
रावण ने कहा, बेटा मेघनाद ने सुना, किसी ने लिपिबद्ध कर लिया, वो ग्रंथ प्रामाणिक अप्रामाणिक है, दूसरी कहानी है। लेकिन रावण की कोई पाठशाला भी चलती हो, कोई उसने शिक्षा ग्रंथ लिखा हो वो जो कहीं कोर्स आदि में हो, कहीं नहीं। इसलिए वह समाज के खिलाफ सारा उसका कार्यक्रम था। सब कुछ भारतीय संस्कृति, भारतीय नारी, भारतीय वेशभूषा व्यवस्था सबको उलट पुलट कर देने वाला लंका के उस पार रावण और उसकी आतंकवादी गतिविधियों को संचालित उसकी बहन सुपर्णखा करती थी दंडक वन में। दंडक वन में जो इधर है, चित्रकूट के बाद राम दंडक वन में ही तो गए थे। ये तो कहिए कि महादेव को, शिव ऐसे देवता हैं जो सबको प्रिय हैं, और महादेव यूं ही तो बने नहीं, क्योंकि वही तो एक प्रत्यक्ष देव हैं। शिव, शिष्य भी शिव, गुरु भी शिव, पानी भी शिव, अग्नि भी शिव, हवा भी शिव, सूर्य चंद्रमा भी शिव, रात भी शिव, दिन भी शिव, पृथ्वी भी शिव, प्राण वायु भी शिव। ये सब जब शिव है तो हम क्यों अशिव? शिव पर श्रद्धा कीजिए, और शिव की जो अष्ट मूर्तियां हैं इनका संरक्षण करना है, इनको बचाना है, इनको शुद्ध करना है, और तब जाकर के हम कुछ बनेंगे। यह बात शास्त्री में तो कोश में है ही, या सृष्टि यह बहुत प्रसिद्ध पद्य है। उसका फलितार्थ यह है, जैसे लगता है किसी ने ललकार दिया कि कहाँ है तुम्हारा देवता, कहाँ है तुम्हारा, दिखाओ कहाँ है। कहीं पर हम तो प्रत्यक्ष को मानेंगे, कहाँ है, किस लोक में परमात्मा रहता है, ईश्वर कहाँ निवास करता है। तो जब कालिदास जैसा ब्राह्मण संस्कृति को मानने वाला व्यक्ति, ब्राह्मण धर्म को, आश्रम व्यवस्था को मानने वाला व्यक्ति, भारतीय संस्कृति को मानने वाला व्यक्ति, देखो हमारे महादेव हैं, ये प्रत्यक्ष हैं, इन 8 रूपों में प्रत्यक्ष है, इन 8 रूपों में प्रत्यक्ष है। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? इसलिए हम लोग तो महादेव के शरणों में हैं, उनका आराधन। इसलिए कई जगह हम कविताओं में पढ़े, देवालय की भी चर्चा हुई, उसी पंक्ति में शिवालय भी आ गया। इसका मतलब जो देवालय, जो मंदिर है, उसके तारतम्य में शिवालय महार्घ है, शिवालय ठीक है, जहाँ शिवत्व है। तो संस्कृत में तो बड़ी गंभीरता है। जो शिव का उपासक होगा वो संस्कृत का उपासक होगा, और संस्कृत में कुछ भी हल्का नहीं है। बार बार कहा जाता है कि बिना बुलाए घंटे में आना चाहिए, बिना बुलाए जो निर्धारित समय उसमें पढ़ना चाहिए। सभी छात्रों को रुद्री का नियमित अभ्यास जो कोर्स में है, लक्ष्य धाम कौंदी, तो सबको अभ्यास कराना चाहिए। नत्वा सरस्वती देवी से जितना कोर्स है पंचसंधि तक, प्रतिदिन अभ्यास करते 2-4 महीनों के पाठ अभ्यास करते करते सारा विषय